देखिए, बैठक में रणनीति की बात नहीं है। बैठक में प्रेजेंटेशन होगा, इंटरेक्शन होगा। तो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी का भी उनसे साथ इंटरेक्शन होगा और फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र मेनन जी भी आएंगे, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। कोई ये ऑफिशियल विटनेस नहीं है, इनके साथ में हमारा इंटरेक्शन होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए किस तरह हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल आया है, जो अमेंडमेंट जो हैं, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। तो उस अमेंडमेंट में क्या और ज़रूरत है या नहीं है, और फेजेज में हों, किस तरह के हों, और भारत के संविधान में क्या बदलाव हो सकता है जिससे कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इसकी ओर हम बढ़ सकें। क्योंकि लगातार ये काफ़ी सालों से ये चर्चा कोई अभी की नहीं है, ये चर्चा कई दशकों से चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। तो इसी के लिए अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टेप लिया सरकार ने कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो बिल लेके आए लोकसभा में, उसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने रखा है। उसमें सारे मेंबर जो हैं हम डेलिब्रेशन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय ओपिनियन कहीं की डिफरेंट हो सकती है। जब हम इंटरेक्शन करेंगे आपस में तो राष्ट्र हित में सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का और पूरे सभी जो हमारे लोकसभा स्पीकर जी का भी, और जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। और हम इस जिम्मेवारी को मैं अकेला नहीं, सब हम मिल करके इसको पूरी करेंगे। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो हैं एक टीम के रूप में काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग जो हैं देश हित में काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसका तो हमेशा स्वागत होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि विद विन ओपिनियन हो सकती है। जब सारी अलग अलग ओपिनियन हो करके हम एक कंसेंसस पे पहुंचने के प्रयास करेंगे कि सारी ओपिनियन डिफरेंट होते हुए भी हम कंसेंसस कैसे बना सकें, ये हम प्रयास करेंगे। तो डिफरेंट भिन्न ओपिनियन होना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई गलत नहीं है, क्यों जब तक भिन्न ओपिनियन नहीं होगी तब तक हम हमारी ओपिनियन को हम एडजुडिकेट नहीं कर पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन फाइनली जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम कंसेंसस अराइव करें और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्विजिट अमेंडमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के लिए करने पड़े, वो सबकी सहमति से, सबसे पूछ करके, सबसे सलाह मशवरा करके और सबके साथ पॉलिटिकल हम बात करके, सारे राजनीतिक पार्टियों के नेता उसमें है वन नेशन वन इलेक्शन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में। तो मुझे खुशी है कि सबका करीब करीब रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें कंसेंसस पे हम पक्का आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति का, हर पार्टी का जो एंड गोल, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। अपनी विचारधारा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फाइनली जो है वो मर्ज जो होगी वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही मर्ज होगी। देखिए, अभी आप सोचिए कि 1952 से 1967 तक 4 चुनाव जो है जनरल आम चुनाव एक साथ हुए। उस समय तो हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। जब ईवीएम वगैरह जो हैं, वीवीपैट वगैरह, ये कोई सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय भी पूरे देश के चुनाव एक साथ हुए थे जब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। अब तो हम बहुत बढ़ गए हैं विश्व में, हम आज जो हैं तीसरी इकोनॉमी पे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कोई असंभव नहीं है। तो अगर कोई सोचता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन वगैरह जो हमारा ऑफिशियल विटनेस आए, आईटी जो मंत्रालय हैं वो उनको भी हम बुलाएंगे और टेक्नोलॉजी से संबंधित बुलाएंगे और वो अपना बताएंगे भी किस तरह के एक साथ हो सकते हैं। आज की तारीख में इस तकनीकी के ज़माने में एक साथ चुनाव, रिसोर्सेस सारा इकट्ठा करना कोई मुश्किल का काम नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, डाउट ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का कोई ये नहीं कह रहा है कि घाटा होगा, फायदा होगा। लेकिन दूसरा पक्ष जो मानने का है कि इससे सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, सिर्फ उसी के लिए चर्चा कर रहे हैं, उसी के लिए डेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी के लिए इंटरेक्शन कर रहे हैं कि हम सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किन प्रावधानों में अमेंडमेंट कर करके सिंक्रोनाइज कर सकें। तो जब एक बार सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो फ़ायदा जो है, सीधा फ़ायदा और इनडायरेक्ट फ़ायदा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो इमेंस है, बहुत है। सीधा फ़ायदा जो है हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च होता है, वो बचेगा। दूसरा इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है वो जीडीपी में मोटा मोटा, क्योंकि मैं सारे अगर पहलू आपको बताऊं तो बहुत हैं,
तो जीडीपी में 1.6% का मोटा मोटा फायदा होगा और आने वाले टाइम में और भी फायदा जो बढ़ेगा, तो उसका इनडायरेक्ट फायदा है करीब करीब जो है वो 6-7 लाख करोड़ रुपए का फायदा है एक साथ चुनाव होने में। सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो फायदा जो है सीधा फायदा और इनडायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो इमेंस है, बहुत है। सीधा फायदा जो है हजारों करोड़ रुपए जो है वो खर्च होता है, वो बचेगा। दूसरा इनडायरेक्ट फायदा जो है वो जीडीपी में मोटा मोटा, क्योंकि मैं सारे अगर पहलू आपको बताऊं तो बहुत हैं, तो जीडीपी में 1.6% का मोटा मोटा फायदा होगा और आने वाले टाइम में और भी फायदा जो बढ़ेगा, तो उसका इनडायरेक्ट फायदा है करीब करीब जो है वो 6-7 लाख करोड़ रुपए का फायदा है एक साथ चुनाव होने में। सर, अंतिम सवाल, कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और आपके सामने बड़ी चुनौती होगी कि कांग्रेस के सदस्यों को, इस जेपीसी में जो सदस्य हैं उसको कैसे मनाएं। तो किस तरह से जो है उनको मनाएंगे या फिर किस तरह से आगे बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि वो विरोध करेंगे। और इसमें एक सवाल और है कि विपक्षी पार्टियां को आज ये देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ विपक्ष में होने के कारण विरोध कर रही है, अच्छे बातों का भी विरोध कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अगर कोई विरोध के लिए विरोध कर रहा है तो ये बात ठीक नहीं, लेकिन अगर वास्तव में कोई लगता है कि बात ठीक नहीं है, उस बात को हम ठीक भी करेंगे। लेकिन ठीक होने के बाद में सिर्फ विरोध ही करना है तो उसके लिए तो हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है, मुझे इतना आत्मविश्वास है कि जो विरोध कर रहे हैं वो मन से हमारे साथ होंगे। और कांग्रेस में हमारे कई दोस्त हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बार बार इलेक्शन से हम दुखी हो जाते हैं। पूरा जो राजनीतिक लोगों का जो टाइम जो है वो जिस काम के लिए जनता चुनती है उस काम में लगते नहीं हैं। जैसे कानून बनाना है और जनता की सेवा करना है, पूरा 5 साल के लिए उसमें नहीं लग कर करके सिर्फ चुनाव की प्लानिंग और चुनाव कराने में और चुनाव में लगने में, उसमें ही पार्टियां लग जाती हैं। तो जो सही काम होना चाहिए जो डेमोक्रेसी में, वो नहीं हो पाता। इसीलिए अंदर से सभी लोग जो हैं इस बात को सोच रहे हैं। और ये हो सकता है कि अब किसी की सोच अलग है तो बात अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि लार्जली जो है हम कंसेंसस बनाने में सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए फायदे के लिए है, देश की इकोनॉमी को तीसरे स्थान पे और तीसरे से और भी आगे बढ़त करने के लिए फायदा है। और एक बार अगर हिंदुस्तान ने कर लिया तो मेरा मानना है कि विश्व की दूसरी मैच्योर डेमोक्रेसी भी जो है इसको देखेगी और देख कर करके दूसरी जगह भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने वोटर्स हैं, और अगर वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हैं सक्सेसफुली, तो विश्व की दूसरी डेमोक्रेसी जो है वो क्यों नहीं कर सकती।